बोलो। साफ दिख रहा है। तो आज हम पहुंच गए हैं गांव नंदुकी और टींगारेडी के समीप। एक बच्चे ने आज सुसाइड किया है। अब बात करना चाहेंगे गांव मोहम्मदपुर के सरपंच श्री मुकेश जी से। वो बताएंगे कि इसमें क्या हुआ। ऐसा है जी, लगभग 4-5 साल हो गए हमें तो पूरे गांव को इन परेशानियों का सामना करते करते। पहले भी हमारा एक आदमी मर चुका है, एक बच्चा लापता है, उसका पता नहीं कहाँ गया, जिंदा है या मर चुका है। और हमारे गांव के पहले भी बच्चे पहले से जेल में बंद हैं और जिनके साथ बहुत नाजायज़ हुआ। नाजायज़ इसलिए कहा जा रहा है कि ना उनका कोई लावा लेस किसी तरह का टिंगारेडी कांड में कोई लेना देना नहीं। ना सीबीआई ने आज तक उनके खिलाफ एक तरह का एविडेंस मिला है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कोई एविडेंस नहीं है और इसने भी अपना ब्लड सैंपल दिया था और अपना जो भी सरकार ने कहा था, पुलिस ने कहा था, इसने पूरा कोऑपरेट किया, जांच के साथ पूरा टाइम टू टाइम जाता रहा जब भी बुलाया गया, और इसका कोई एविडेंस नहीं मिला। उसके बाद इसको फिर नोटिस आया है। आज इसका नोटिस 2 अक्टूबर को आया था। उसके बाद से ना ये कुछ खा पी रहा था, मानसिक डिप्रेशन में था। अब इसके साथ ये चलता रहा। उसके बाद ये हाई कोर्ट गया। जब इसको ये पता लगा कि भाई इसमें पहले बच्चे बंद हैं और मुझे भी कुछ न्याय मिलने वाला नहीं है, तो इसने सरकार की मैं इसमें बहुत बड़ी नाकामी और गलती मानूंगा कि जब किसी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इनके खिलाफ कोई एविडेंस है तो इनको दिया जाए, इनकी संतुष्टि की जाए। और एविडेंस नहीं है तो जो बच्चे हमारे बंद हैं आज, जिनकी जीवन लीला समाप्ति हो चुकी है, लगभग उनके पास कुछ नहीं है, ना तो उनकी शादी है, किसी की शादी है तो उसके बच्चे लावारिस हो गए, अब उसके पास लेने देने कुछ था नहीं। इस डिप्रेशन में आते हुए इसने अपनी जीवन लीला को आज समाप्त कर लिया। इस बच्चे का नाम, पिता का नाम? इनका नाम हंसराज था और ये दोपहर ढाणी मोहम्मदपुर अहीर दिसंबर जी के लड़के हैं। तो आपका ये आरोप है सरकार और प्रशासन की ओर कि आपके ये बच्चे सरासर फंसाए गए हैं, इनके ऊपर झूठे मुकदमे दायर किए गए हैं, जिस कारण से इस प्रकार ये डिप्रेशन में आने के बाद में ये घटनाएं हुई हैं। मैं इसमें टोटली सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ, ममता आईजी को जिम्मेदार मानता हूँ। जब इनके खिलाफ कुछ था ही नहीं तो आपने इनको कैसे अंदर दिया, और अंदर दे दिया तो आप अपने आप को कहते हैं हिंदुओं की सरकार है। फिर क्या कर रहे हो आप? आए दिन नाजायज केस मंडे जा रहे हैं, बच्चों को जेल में ठूसा जा रहा है। कहाँ है न्याय? दूर दूर तक हमें कहीं न्याय मिलता दिखाई नहीं दे रहा। हमने पिछली बार भी पिछली गवर्नमेंट में गृह मंत्री से मिले, सीएम से मिले, हर आला अधिकारी से मिले, हर प्रशासनिक अधिकारी से मिले, हर सरकार के नुमाइंदे से मिले। हमें कहीं दूर दूर तक एक न्याय नाम की चीज़ की कोई बिंदु भी दिखाई नहीं दी। सरपंच साहब का कहना है कि इन्होंने दर दर की ठोकरें खाई हैं इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, मात्र झूठे ही आश्वासन इन्हें मिलते रहे, और आज जिसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। इस बच्चे को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। मेवात की आवाज़ न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने तो पिछली बार भी सारे गांव ने आत्महत्या का डिमांड रखी थी कि हमें इजाज़त दी जाए। आज एक बच्चे ने आत्महत्या की है। आने वाले टाइम में नहीं पता कितने बच्चों को इसमें शामिल किया जाए। शायद ये गांव की इनकी माँ, बेटी, बहन, बहुएं, ये कौन कौन आत्महत्या करें। ये सरकार के गलत निर्णय का नतीजा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द हमारे बच्चों को जो बंद है, वो नाजायज़ बंद है, उनको रिहा किया जाए। और जो ये सरकार और प्रशासन के कारण जिस बच्चे की मृत्यु हुई, इस बच्चे के और बेटा है, बेटी है, उनको कोई सरकारी नौकरी दी जाए और इनके साथ न्याय हो। सरपंच साहब का कहना है कि जैसे आज ये घटना घटी है, ये मासूम बच्चा, इसके साथ में जो आरोप लगा कर के इसको प्रताड़ित किया जा रहा था, आज मानसिक रूप से परेशान होकर के इसने
यहाँ आकर के सुसाइड कर लिया। आज यहाँ पूरा गांव यहाँ खड़ा हुआ है और ये लोग शासन प्रशासन के खिलाफ डंका बजाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बेटा ही था, ये आसरा, हाँ, ये श्री बिशंबर जी हैं, ये इनके हंसराज जी के पिता है। ये हंसराज जी अकेला अपने घर में कमाने वाला था, इसी के सहारे इन बुजुर्ग व्यक्ति की रोजी रोटी चल रही थी। इसके 2 लड़के हैं, एक लड़की है, भाई है, वो मानसिक रूप से दिक्कत है उनको, वो कमा खा नहीं सकता। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार ने और इस CBI ने इनका जो सहारा था, रोटी का सहारा था, वो खोस लिया। आज न्याय ने दम तोड़ दिया। न्याय नाम की कोई चीज़ हिंदुस्तान में रह नहीं गई। मैं अब मृतक के पिता से बात करूंगा। हालांकि यह बहुत दुख की घड़ी है, जिस एक पिता का एक जवान बेटा इस प्रकार से चला जाए, घर का गुजारा करने वाला बेटा चला जाए, उनके दिल पे क्या बीत रही है, वो क्या कहना चाहते हैं सरकार और प्रशासन के लिए और अपने न्याय पाने के लिए। मैं तो कुछ भी ना कहूँ, मेरा तो दिल टूट चुका। यही एक कमेरा था और तो कोई सहारा था ही नहीं। इनके भी 2-3 बच्चे हैं, 2 उसके हैं जो मानसिक रोग में है, उसको खाना कमाने लायक नहीं है। और मैं क्या कहूँगा, मेरे को न्याय मिल रहा है। इनका कहना है इन बुजुर्ग का यही डिमांड है कि इन्हें फांसी दे दी। इन्हें न्याय मिलना चाहिए। इसकी दरकार यहाँ के क्षेत्र के लोग सभी कर रहे हैं, सरपंच साहब भी कह चुके हैं। हम यही चाहेंगे कि जो कुछ भी हो न्याय से हो, न्याय मिलना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव, देखिए, आज जो ये दुखद और इतना हृदय विदारक जो दृश्य, गांव के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मेवात न्यूज़ चैनल वाले भाई हमारे पास यहाँ आए हैं। हमें इस दुख की घड़ी में कहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। हमारा दिल, अंतरात्मा अंदर से ये रो रही है कि हमारे गांव के सरपंच मुकेश यादव जी, इस देश, आप हरियाणा राज्य की बात छोड़ दिए, इस देश के केंद्रीय मंत्रियों तक जाकर के मिला और मिलने के बावजूद हमने बहुत पुरजोर आवाज़ उठाई इस बात की कि 7 बच्चे जो आज हम मेरे गांव के, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, और मैं एक सेवानिवृत्त आदमी हूं आर्मी से और आज प्रवक्ता के रूप में अपने गांव में सेवाएं दे रहा हूं, और ये देखकर रोना आता है कि जो बच्चे इतने सुशील, इतने कमाऊ, इतने होनहार थे, आज उन बच्चों को इस नाकामयाब सरकार ने, इन प्रशासनिक अधिकारियों ने, इन CBI के गैर जिम्मेदार अफसरान ने हमारे बच्चों को बंदी बना के रखा है। उनके आश्रित बच्चे, कुछ शादीशुदा बच्चे हैं जिनके घर में बीवियां और बच्चे परेशान हैं, माता पिता अंधे हैं। आज हमारा चाचा श्री बिशंबर दयाल भाई हंसराज का जो आकस्मिक और इस अल्प आयु में, जिनकी उम्र अभी 35-36 साल के करीब है, आज उनका निधन हो गया। उनका बच्चा, बड़ा बच्चा 12वीं में पढ़ रहा है, छोटी बच्ची 9वीं-10वीं क्लास में, एक और छोटा बच्चा है। तो क्या ये सरकार हमारी कुछ मदद, या जहाँ तक भी कोई प्रशासनिक शासन के कोई भी अधिकारी, और मैं तो सभी भाइयों से, क्षेत्र के सभी भाइयों से अपील करता हूँ कि हमें ज़रूरत है, हमारे मोहम्मदपुर गांव को ज़रूरत है कि हम इस तरह से वंचित और उपेक्षा की दृष्टि से क्यों देखा जा रहा है। दावे से कहता हूँ, अगर इनमें एक भी बच्चा दोषी निकल आए तो सतबीर शास्त्री को आकर यहाँ बंदी बना लेना। मैं उनकी जगह बंदी बनने के लिए तैयार हूँ। इतना हमें विश्वास है। एक बच्चा सेना में नौकरी कर रहा है, ये उनके पिताजी खड़े हुए, इनके बयान भी नोट किए जाए। इनका बच्चा सेना में है और उसको वहाँ से फौज से गिरफ्तार करके लाया गया, जो है उसका नाम दे दिया, उसको वहाँ से ले आए हैं पिछले साल 9वां की 27 तारीख को CBI। साल भर हो गई है, जो है कोई न्याय नहीं, कोई बात नहीं है। जो है वही एक मेरा लड़का कमाने वाला था, और जो दोषी थे बावरिया गैंग के, वो चारों पकड़े गए। और जब हमारे बच्चे जो है बंदी बनाकर CBI ने रखे हैं, CBI पहले तो कहती है कि इनका कोई वो नहीं है रिलेशन इनके साथ में, और फिर बावरियों के साथ में फिर CBI देती है कि इनका जो है लगाव है इनसे। चार्जशीट में दे रही है CBI, गलत CBI कर रही है सारी, जितनी भी कर रही है।
और मंत्रियों के देखिए, पास भी हम घूम लिए हैं। अभी आपने सुना पीड़ित परिवार के लोगों के अंदर कितनी टीस है, कितना दर्द है। वो बार बार कहते हैं हमें शासन और प्रशासन ने पूरी तरीके से परेशान किया, इन बच्चों को नाजायज़ तरीके से फंसाया, इन्हें न्याय मिलना चाहिए और न्याय पाने के लिए चाहे इन्हें कितना भी संघर्ष करना पड़े, ये पीछे नहीं हटेंगे। मेवात की आवाज़। सबका नाम बताओ जिसने झूठा मुकदमा दर्ज किया। मैं पीड़ित परिवार जिनका बच्चा आज इस दुनिया में नहीं रहा, जिसे सरकार प्रशासन ने झूठे मामले में फंसाया, मैं उनकी महिलाओं से बात करना चाहूँगा। ज़रा बताएं। हमारा तो बिस्तर बंद कर रखा है। हमारा तो 5 साल होगा बालका ने नाजायज फंसा रखा। बताइए आज तो हमारो साल गयो तड़का हमारी बहू जाएगी, हम बालकन का तरफ पाला, हम तो परेशान हो लिया। कति 5 साल होगी बेकसूर बालका ने इंसाफ अब तक नहीं मिलो। इंसाफ मिलना चाहिए हमने। आप मृतक की माता हैं? मैं तो वे जो बालक जेल में जा रहा हूँ उनकी। अच्छा, मृतक की माता क्या उनकी आशंकित है, बहुत बड़ी मरे तो बेहतर हो रही हो। अरे ये तो आज तो यो एक मरे तो तड़का और भी मरेगा। कितना ठा ठा के बच्चा है वो बंद है जेल में, तो मैं उनकी मम्मी नाजायज नाजायज फसरा 5 साल हो गए। हम क्या करें, बड़ा बुढ़ा खानो कमानो कुछ बस की ना रहे हमारे। उसकी भी बात नहीं है, वो परेशान, पता हम क्या करें। कुछ कार्रवाई करो जी, कुछ हो जाए। 5 साल होगी ना मिले और कुछ कसूर नहीं, निर्दोष बच्चा फंस रहा, उनको कुछ इलाज होना चाहिए। अभी आप देख रहे हो अब हम बात करना चाहेंगे तावड़ू क्षेत्र के डीएसपी श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी से कि आज का ये मामला हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए। सुसाइड की सूचना मिली है, हम इस मौके पर आए हैं और जो कंप्लेंट देंगे उस अनुसार कार्रवाई करेंगे। सीनो क्राइम टीम बुलाई है और जैसा अभी गांव वालों ने बताया, यहाँ के सरपंच ने बताया कि इनके बच्चों को झूठा फंसाया गया है, क्या लगता है आपको इस बारे में? वो कोर्ट का मैटर है, उसके अंदर मैं कोई टिप्पणी नहीं चाहता। वो पहले सीबीआई जांच हुई है और वो चीज़ें कोर्ट के अंदर है, मामला सारा कोर्ट के अंदर है, उसके अंदर कोई। बहुत बहुत धन्यवाद।